नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना की। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजने का काम किया है, जिससे महिलाओं में खुशी का माहौल है, लेकिन सिर्फ 7 लाख महिलाओं में, जबकि वादा प्रदेश की सभी महिलाओं से किया गया था। और साथ ही अब एक और बदलाव की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। अब हर महीने नहीं बल्कि 3 महीने में एक बार इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि मिलेगा 3 महीने का पैसा एक ही साथ खाते में डाला जाएगा, लेकिन सवाल इस अंतराल पर भी उठ रहा है। इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की और पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपए भेजे। इस योजना के तहत 7,01,965 लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2100 रुपए भेजे गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी बताया कि 30 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गयी, जिनमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा किया और 1,43,619 महिलाओं का अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। और साथ ही योजना के तहत एक बड़े बदलाव की बात भी कही है। सीएम ने बताया कि महिलाओं के खाते में हर महीने की बजाय अब हर 3 महीने के बाद योजना की राशि भेजी जाएगी। मैं आज ये दूसरी किस्त जो जारी हुई है, सभी पात्र बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि लगातार ये फिगर बढ़ रही है। और मैंने जैसे पीछे भी कहा था कि काफी संख्या में हर रोज हमारी बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं, इसका लाभ ले रही हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए थे गति से पूरा कर रहे हैं। निरंतर हमारी सरकार जो संकल्प हमने किए थे उन संकल्पों को गति से पूरा कर रही है। आज दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है और हमने ये निर्णय किया है अभी कि हम आगे से इस योजना को हर 3 महीने में डालेंगे। हर 3 महीने में ये महिलाओं के खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस बयान के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खाते में तो 2100 जमा होने चाहिए। वो 1100 जो 1000 रुपए जो अलग निकाला है, उसके पीछे उसके मंत्रालय की एक मंशा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो उसका ब्याज खाना चाहते हैं। पैसे सिर्फ ब्याज खाने के लिए उसके अंदर कट लगाने का काम किया। अगर ईमानदारी से सरकार लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करती है, अगर महिलाओं की मदद करना चाहती है, तो जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपया दिया गया सरकारी खाते से, वैसे 2100 नहीं 10-10 हजार रुपया देना चाहिए। पूछा जा रहा है कि इस अंतराल का क्या कारण है, 3 महीने का अंतराल क्यों, और साथ ही पात्रता को लेकर तो पहले से ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब वादा सभी महिलाओं से था तो ये पात्रता का पैमाना क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रियदर्शनी जी जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से, नवीन केडिया जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास मेहता जी भी नैलो से हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे, राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में प्रियदर्शनी जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाडो को लाभ पहुंचाया गया है, लेकिन 7 लाख महिलाओं के खाते में ही ये पैसा गया। और अब जो नई बात ये कही जा रही है कि हर महीने नहीं बल्कि 3 महीने में एक बार इस योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा, उसको लेकर के मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे मंशा क्या है, सरकार की वजह क्या है जो ये फैसला लिया गया। हितेन जी, आपको नमस्कार और मेरे यहाँ पे पैनल में बैठी साथियों को भी नमस्कार। मेरी आवाज इको कर रही है, आप बोल देंगे जरा करवा दें। जी जी जी, आवाज ठीक कर।
जी जी जी। तो मुझे लगता है कि आज हमारे हरियाणा के लिए और हरियाणा की बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और मुझे लगता है हरियाणा के सोशल कह लीजिए, राजनीतिक कह लीजिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक ऐसा परिवर्तन जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जी काम की राजनीति ही काम करेगी। एक ऐसा परिवर्तन आया है कि जहां पे हम आधी आबादी को वही मान सम्मान दे रहे हैं जो हमें आधी आबादी को हम पहले देते थे। अब हम आधी आबादी, इसका मतलब कि महिलाओं को भी पूर्ण रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसे एक तो शिक्षा दीजिए और दूसरी बात कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। सरकार ने उसके लिए पहल कर दी है। और जहां तक बात है कि हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए लगभग 9,552 महिलाओं के आवेदन आए थे, उसमें से हम लोगों ने 7,966 महिलाओं को हमने ऑलरेडी, ये इसके लाभार्थी हैं जिनके अकाउंट में केवाईसी के थ्रू पैसे आ चुके हैं, एसएमएस से उनको पता लग जाता है। 1 लाख समथिंग कुछ महिलाएं हैं जिनका अभी भी वेरिफिकेशन बाकी है, तो उनको भी मिल जाएगा। तो हमारी बात तो हमने सत्य की कि हमने जो बोला था वो तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि 4 फेजेस में हम ये काम करेंगे। दूसरा फेज भी हो गया, पहला फेज भी हो गया, दूसरा फेज भी हो गया। और हर महिला को, जैसे कि मैंने आपकी डिबेट पे भी कितनी बार, हजारों बार आके जब इस योजना पे पूछा जाता था, तो मैंने हमेशा ये बोला है कि हरियाणा की हर एक उस महिला को इसमें लाभ मिलेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे, आपने पूछा मुझसे प्रश्न और बहुत अच्छा वैलिड प्रश्न है कि भाई आपने 3 महीने बाद क्यों दे रहे हैं। भाई 3 महीने बाद का इसके पीछे ये है कि कोई भी महिला अगर कुछ सौगात खरीदना चाहती है, कोई बड़ी चीज खरीदना चाहती है, और ये आप साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अमाउंट आता है, सब्सटेंशियल अमाउंट आता है, तो बड़ी खुशी मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो एक अच्छा खासा एक बढ़िया अमाउंट, लगभग 7,500-8 हजार के करीब अमाउंट बहनों के खाते पे आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। उसमें कुछ भी बढ़ा के देंगे क्या? 7,500-8 हजार कह रही हैं आप प्रियदर्शी, खरीद सकती हैं प्रियदर्शी जी। 3 महीने में जो देंगे उसमें कुछ बढ़ा के भी देंगे क्या? नहीं, मतलब अगर 2100 है तो उसको 6300 होगा। नहीं, बढ़ा के कुछ नहीं दे रहे सर, बढ़ा के नहीं दे रहे। बड़ा मतलब आप क्या चाह रहे हो और कितना बढ़ा के दे, आप बता दीजिए। 6300 आप कह रही है, 7,500-8 हजार दे रहे हैं, तो मुझे लगा शायद उसमें कुछ इंटरेस्ट भी ऐड कर रहे होंगे, शायद 3 महीने में दे रहे हैं तो। नहीं, 6.5 के करीब हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, लगभग अंदाजन, ठीक है। तो इतना महिलाओं को अगर मिल रहा है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अमाउंट है जो कि महिलाओं को मिल रहा है। दूसरी बात कि देखिए, एक और बात है कि इसमें जो महिलाओं के लिए फायदा होगा, इसमें सबसे बड़ा फायदा, जो मैं हमेशा इस डिबेट पर बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा उन महिलाओं को हमें देना चाहिए जो कि शोषित, वंचित और या उस वर्ग से आती है जिनको सबसे ज्यादा इन पैसों की जरूरत है। मैं तो आशा कर रही थी कि आज आप ज्यादा से ज्यादा महिला प्रवक्ताओं को बुलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है पैनल में मैं एक महिला प्रवक्ता हूं, तो इस दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि और मैं इस बात को समझती हूँ कि गांव घर में जब नानी दादी होती हैं, उनके जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होती और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तब बेटी या जब आती है तो उसको जब पैसे देने होते हैं तो पैसे पति से मांगने होते हैं या बेटे से मांगने होते हैं। आज उस महिला को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। किसी बच्ची को, हम लोग भी पढ़ते थे, हमें फॉर्म भरना होता था तो पिताजी से पैसे मांगते थे। अब वो फॉर्म भरने के लिए हमें किसी से मांगने की जरूरत है, हम अपने आप कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें महिलाएं लाभार्थी होंगी, जिनको बहुत सुविधा होगी इस बात से। और हमें खुश होना चाहिए कि कैसी सरकार है जो आज आधी आबादी के बारे में सोच तो रही है। एक जमाना ऐसा भी था कि जहां पे महिलाओं को शोषित किया जाता था। हरियाणा में जो सेक्स रेशियो था महिला और पुरुष के बीच में, जो आबादी थी वो कितनी कम थी और क्या कारण था, फीमेल फेटिसाइज होता था। आज जिसको कहते हैं ना महिला बच्ची भ्रूण हत्या, आप इसको कहेंगे हिंदी में। तो आप ये सोचिए कि वहां से यहां तक का सफर अगर किसी ने तय करवाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। एक ऐसी सोच जहां पे हम सबको साथ में लेने का विचार कर रहे हैं, एक ऐसी सोच जो चाहती है कि विकास चौमुखी हो, सिर्फ एक तबके का ना हो, सबका हो। और इन महिलाओं में हमने कोई जातिकरण नहीं किया कि आप इस जाति के, आप इस जाति के, आप यहाँ के, आप वहां के, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख है या ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उसमें आवेदन कर रहा है और जो उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, हम उसको दे रहे हैं।
ठीक। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी योजना है, ऐसी क्रांतिकारी योजना है जिसको हमने मध्य प्रदेश में किया, बिहार चुनावों में दिया हमने महिलाओं को, और महिलाएं और बहनें अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट समझने लगी। किस तरीके से बिहार चुनावों में, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा, कि बिहार में क्या हुआ और हरियाणा में भी क्यों इसी तरह की मांग की जा रही है। नवीन केडिया जी, किस तरह से देख रहे हैं, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है आज जो राशि जारी की गई उसके मुताबिक, और अब ये लाभ जो है वो, ताकि ऐसा लगे महिलाओं को कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए 3 महीने का अंतराल भी होगा। 3 महीने बाद अब ये 6300 रुपए दिए जाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार और मेरे दर्शक भाई बहनों को भी नमस्कार। लाडो योजना जिसका ये जिक्र कर रहे हैं हमारी बहन जी, कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनको ये लाडो योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। इलेक्शनों के दौरान वोट लेने के लिए लाडो योजना की शुरुआत की गई थी और ये कहा गया था भी 1,80,000 रुपए जिसकी सालाना इनकम होगी उनको ये लाभ मिलेगा। जब इस योजना को लागू करने का समय आया तब इन्होंने इसके ऊपर 1 लाख इनकम वालों की कंडीशन लगा दी। अब आप देखिए कि हरियाणा के अंदर 2.5 लाख से 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और जिसमें 1 करोड़ कुछ लाख महिलाएं हैं। अगर हम एवरेज लगाएं तो लगभग 72 महिलाएं 70 लाख के आसपास बनती है और 70 इनके पास अप्लाई 9 लाख समथिंग होते हैं। मुझे तो लगता है केडिया साहब, मैं माफी चाहता हूं यहाँ पर, मैं जब बीजेपी का घोषणा पत्र देख रहा था तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है 1,80,000 की, उसमें सभी महिलाओं के लिए है। खैर वो एक अलग विषय, लेकिन जो पात्र महिलाओं के लिए कैटेगरी लगाई गई उस पर भी अभी 7 लाख महिलाओं को जो दिया गया उसमें भी ये 3 महीने का अंतराल लेकर के आ गए हैं जो हर महीने कहा गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। अब इन्होंने एक जो नई कंडीशन लगा दी कि 3 महीने के बाद हम आपको पैसे उपलब्ध कराएंगे, एक हैंडसम अमाउंट 6,500-6,300 रुपए के आसपास आपको दिया जाएगा जी। तो ये 2 महीने का और उनके पैसों का ब्याज खाने जो मन नहीं का इनका सरकार का। क्या इस सरकार ने आपको इनकी जो ये योजना है जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट महिलाओं का लगाया गया है, जो शादी करके अभी आई है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका 6 साल मिनिमम 15 साल अगर आप इस स्थान पे रहती हो तब आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है। 20-21 साल की उम्र में शादी होती है औरत की और वो जब ब्याह के आती है तो वो अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ का लगाए और उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, क्योंकि 15 साल की तो गवर्नमेंट की कंडीशन है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो इनका ऐप है मोबाइल के अंदर जब आप अपलोड करते हो उसके अंदर अपडेट आता है कि आपका सेंक्शन हो गया है। जब आप जाकर के सीएससी सेंटर पे चेक करवाते हो तो वो कहते हैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। कंप्लेंट के लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया, आप उसी ऐप में ही अप्लाई कर सकते हो, उसी ऐप में। स्थानीय लेवल पर कोई भी कंप्लेंट करने का और उसका समाधान करने का प्रावधान नहीं है। ऐप वालों की मर्जी है कब देखेंगे, कब उसका जवाब देंगे और कब जवाब नहीं देंगे। लोग, औरतें घर घर गली गली सीएससी सेंटरों के चक्कर काटती हैं और सीएससी सेंटर वाले 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जिसका जहां दाव लगता है वो पैसे उन औरतों से ले लेते हैं। ये तो इन्होंने हालात बनाए हैं इस योजना के तहत। मैं आपको जो धरातल की असलियत है उस योजना का बता रहा हूँ। कोई महिलाओं को अगर आपने सशक्तिकरण देना है, कोई टेक्निकल प्रोग्राम स्टार्ट करें, उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको किसी प्रकार से कोई रोजगार देने का व्यवस्था करें ताकि वो महिलाएं आपके दान की पात्र न होकर के खुद सक्षम होकर के कमा करके अपने आप को स्थापित कर सके। आप बिल्कुल ये सहायता राशि उनके लिए लाभदायक है, नो डाउट, मैं इस बात में कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन आप उनको क्या इसी योजना के तहत ही रखना चाहेंगे? कोई ऐसा प्रोग्राम आपने महिलाओं का लॉन्च किया हो जिससे उनको कोई टेक्निकल सुरक्षा दी जाए, कोई उनको मतलब उनके हकों की सुरक्षा, कोई रोजगार के लिए कोई प्रोग्रामिंग दी जाए ताकि वो अपने आप को सशक्त होकर के आपके लिए इसकी लाडो योजना पर निर्भर न रहे और अपने आप को कुछ कमाने लायक बन सके। मेरा इतना इसमें था। हमारी बहन ने कहा कि हमारी यशस्वी सीएम ने ये किया वो किया, बहुत अच्छी बात है,
जो आपने घोषणा की थी उसको देर आए दुरुस्त आए 1 साल बाद लागू किया आपने उस योजना को, तो 1 साल के पैसे तो आप वैसे ही खा गए महिलाओं के। और अब आपने जब लागू की तब आपने 1 महीने की किस्त देने के बाद आपने फिर से 3 महीने की बात कर दी, जबकि गरीब होते हैं जो दबी कुचली होते हैं उनको जरूरत हर महीने है पैसे की, उनको अपना घर चलाना है, घर चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, उनको जरूर आपने कह दिया भी वो 6500 रुपए के लगभग आएंगे तो वो कोई बड़ी चीज खरीद सकेगी, उनकी दाल रोटी का झगड़ा है। जिसकी 1 लाख रुपए से कम की इनकम है, आप सोचो ना वो अपना घर कैसे चला रही होंगी 8,000 रुपए महीने में, उनके लिए 2,000 रुपए नो डाउट उनके लिए एक स्वर्ण है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात उनके लिए, हर लेकिन महीने जरूरत है, उनको हर महीने की जरूरत है, इसीलिए ठीक है। अभी विकास मेहता जी हमारे साथ जुड़े नहीं है इनेलो से, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन जब वो जुड़ जाएंगे तब उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बने हुए राजेंद्र जादव जी, वरिष्ठ पत्रकार लगातार। राजेंद्र जी, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि जो क्राइटेरिया है उसको लेकर के लगातार सवाल उठ ही रहे हैं, समय को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे कि 1 साल हो गया अब लेकर के आए हैं लाडो लक्ष्मी योजना, लेकिन अब जो नया बदलाव कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद अब ये किस्त जो है वो मिला करेगी, उस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या मंशा सरकार की नजर आ रही? जादव साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जिस क्राइटेरिया में महिलाओं का चयन किया है वो बहुत ही कमजोर आर्थिक वर्ग है जी, जिनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए से कम है, वो बिल्कुल ही अत्यधिक कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, जो एक्सट्रीम वीक। अब वो उनको जो है वो तो तुरंत ही उनको मदद की जरूरत है। अगर उनका आपने चयन कर लिया है, उनकी पात्रता वैसे तो आपने बाद में सबसे लागू की, पहले तो महिलाओं को था, फिर आपने कहा कि 1 लाख रुपए से सालाना 1 लाख रुपए से कम आय वाले वर्ग में की महिलाओं को जिसमें पात्रता मानी जाएगी, और वो 23 वर्ष की उम्र भी होनी चाहिए उनकी, फिर वो चाहे एक ही परिवार में अधिक आवेदन कर सकती है, इस तरह का इन्होंने रखा। वो जो अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वो अत्यधिक अंत्योदय है ये। अब ये इसमें 3 महीने की शर्त का मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या मनसा है, लेकिन अगर उनको मानसिक रूप से पैसा समय पर ही हर महीने मिल जाता है तो उनको बड़ी राहत है। वो 1 लाख रुपए से कम आय वाले जो वर्ग थे उसके लिए बड़ी चिंता की जाती थी, पूर्व सरकारें भी चिंता करती रही, तो वो उनको उनका आर्थिक उत्थान करना है, फिर उनके साथ उनको मानसिक रूप से देते हैं तो उनको उनकी जरूरत पूरी होगी। तो इसके साथ साथ कोई की कोई योजना से भी उनको जोड़ा जा सकता है, ताकि वो 2100 रुपए का उपयोग करते हुए उस योजना में प्रवेश करके और आगे के लिए जो है आत्मनिर्भर हो सके। वैसे तो सरकार अपने कई महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही है, कि लखपति दीदी बना रही है और ग्राउंड दीदी बना रही है और बीमा सखी बनाई जा रही है। तो इसी तरह से इन महिलाओं को भी कोई किसी स्वावलंबी कार्य से जोड़ दिया जाए, कोई घरेलू कार्य भी हो सकता है, कुटीर उद्योग भी हो सकता है, कोई और सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जोड़ा जा सकता है, इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, तो वो भी उसके साथ साथ करना चाहिए। लेकिन अगर इनको मंथली ही दिया जाता तो वो राहत महसूस करती है। अब 3 महीने के इंतजार के बाद आएगा, तो वो जो योजना के लिए वो इंतजार है उनका, वो मुझे लगता है कि बहुत एक तरह से इंतजार भी पीड़ादायी हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है कि 1 लाख से कम इनकम, यानी कि किसी की 50,000, 60, 70,000 रुपए ऐसे अगर इनकम है पर ईयर की, उसको अगर 25,000 रुपए का फायदा मिल रहा है, तो देखिए कितनी बड़ी संजीवनी उनके लिए है, उस परिवार के लिए है। लेकिन अगर उसमें भी इस तरह का अंतराल रहेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, देखिए अंतराल की कोई जरूरत नहीं थी, सरकार को तो देना ही पैसा। आपने जिनको पात्र मान लिया और चयन कर लिया, जिनका वेरिफिकेशन कर लिया, अभी वेरिफिकेशन उन्होंने 5 लाख और समथिंग का किया है, आवेदन तो था कुछ ज्यादा, और 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने 9 लाख के आसपास आवेदन था, उसमें से 7 लाख का कुछ हुआ है, और फिर 5 लाख को उन्होंने अभी 5-5.5 लाख को उन्होंने जो कैश वो वेरीफाइड हुए हैं, अनवेरीफाइड को भी दिया गया। तो इस तरह से है, तो अभी ये है कि जिसने आवेदन किया है और वो अत्यधिक कमजोर वर्ग है, इसके बाद तो फिर कोई बचता ही नहीं। अगर उससे भी कमजोर होगा तो वो तो फिर जी नहीं पाएगा, उसका तो सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो ये वो क्लास है जो किसी तरह से सर्वाइव कर रही है, किसी तरह से जीवित बनी हुई है।
तो उसको आप प्रतिमाह देते हैं तो अच्छा है, उनको राहत मिलती है, उनकी जरूरतें पूरी होती है, कोई राशन की, कुछ और चीजों की, कुछ जो है अगर वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं तो इलाज की या जो भी है, तो जो भी बेसिक जरूरतें होती है, बेसिक जरूरतें ही पूरी करना है। जिनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए से कम है, आप कल्पना कीजिए कि उनकी क्या स्थिति होगी। 1 लाख रुपए से कम में कोई काम चलता है कोई छोटे परिवार का? बड़ा मुश्किल है। तो यह ऐसी स्थिति में सरकार ने 3 महीने की शर्त क्यों लगाई है, ये तो कुछ समझ से बाहर है। सरकार ये जरूर कर सकती थी कि साल भर का एक मुफ्त दे दिया जाए, ये तो हो सकता था, उससे वो और ज्यादा राहत महसूस करते। पैसा तो वही बात है ना कि पैसा आया और गया, उनको तो मंथली ही कहीं ना कहीं जरूरत है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, क्योंकि यही कहा जाता है ना आमतौर पर कि इस हाथ पैसा आया इस हाथ गया, और ऐसे में अगर इतने गरीब परिवारों को आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं, पहली तो बात यह कि जो पात्रताएं लगाई गई उसको लेकर के सवाल उठे, वो उस पर अलग मैं बात करूंगा, लेकिन जो सवाल है बदलाव को लेकर के, जो नया बदलाव किया गया 3 महीने का, कि जब पैसा एक हाथ आता है दूसरे हाथ चला जाता है, ऐसे में जब ऐसे गरीब परिवारों को जरूरत होती है उस पैसे की, हर महीने ही अगर उनको ये पैसा मिले तो ज्यादा बेहतर लोग इसको मान रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार का ये मंत्रालय जो है ब्याज खाने के लिए इस तरह के जो हथकंडे अपना रहा है, इस तरह के बदलाव कर रहा है। देखिए, पहले तो वो ब्याज वाले का जवाब दे दो, जो आपने ब्याज वाला प्रश्न पूछा है जी, इंटरेस्ट खाने का। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष की वही निम्न सोच है जो ये लगातार हमारे पर अलग अलग किस्म के आरोप लगाते हैं, जैसे कि वोट चोरी और फलाना ढिकाना, दुनिया भर के आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें से ये एक आरोप है जो कि बहुत हल्का आरोप है, पहली बात। दूसरी बात कि पहली बात की मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जिस किस्म का काम कर रही हूँ, जिस किस्म का राजनीति के अलावा जो अगर मेरा अपना जो प्रोफेशन है, वहां पे मुझे लेबर्स और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं वहां पे मेरी रेगुलर डीलिंग होती है। और जब उनके घरों पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके घरों पे ये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पैसे आए उन लोगों के, उन महिलाओं के अकाउंट में, तो मैंने ही उनसे पूछा, फीडबैक लिया, क्योंकि ये प्रश्न मुझे मालूम था कि आएगा। और अच्छी बात है कि आप जो व्यक्ति जिसको ये लाभार्थी है उससे ही पूछा जाए, मुझसे पूछने से बेहतर है जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये अच्छी बात है ना कि ये 3 महीने में आए या हर महीना है। बोला रोज की तो दिहाड़ी दीदी हम लोग कुछ ना कुछ हमारे आदमी कमा ही लेते हैं, खाना पीना सरकार हमें दे ही रही है, अनाज की क्वांटिटी आज की डेट में जो हम दे रहे हैं गरीब तबके को वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हमें कुछ अच्छा खरीदना होता है, कुछ बड़ा खरीदने का मन होता है, तब हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम पैसे बचाए कैसे, क्योंकि जो पैसा आता है वो तो खर्चा हो जाता है खाने पीने और बाकी चीजों में, दवा में, बच्चों की तबीयत कभी खराब हो, कुछ चीज में। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज खरीदने की इच्छा है या कोई बड़ी ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो हम उससे हल लगने के लिए हमारे पास एक पूंजी नहीं होती। आज कम से कम सरकार ने ये कर दिया कि हमारे पास एक पूंजी, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वो महिला बोल रही है जिसके अकाउंट में ये पैसे आए हैं। ऐसी 6-7 महिलाएं मेरे यहाँ ही काम करती हैं जिनके अकाउंटों में पैसे आए हैं इस किस्म के। तो आप ये सोचिए कि उनको कितनी सुविधा हो गई, पहली बात। दूसरी बात कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं वो किस मुंह से ये बात बोलते हैं। नवीन भाई की मैं बातें सुन रही थी, बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने ये जो बात बोली किस मुंह से बोल सकते हैं ये लोग। ये बात तो अभय चौटाला ने बोली, आपने सुना होगा रिपोर्ट में। कांग्रेसियों ने तो अपने ही कार्यकर्ताओं, हाँ, लेकिन अभी तो कांग्रेस की हमारे साथी प्रवक्ता ही हमारे पर रिपोर्ट में तो है ना, उनका बयान मैंने सुनवाया, अभय चौटाला का बयान तो मैंने सुनवाया। अगर बात की जाए, हाँ मैंने भी देखा है सर, मैं अभी आपसे डिबेट करते वक्त वही देख रही थी कि इसके क्या बयान है। ठीक है, आप ये बताइए कि जिसको कहते हैं इनको ये शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को कि इन्होंने तो अपने ही कार्यकर्ताओं से, जो कार्यकर्ताओं ने इनके साथ अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन कार्यकर्ताओं से भी चुनाव लड़ने के लिए पैसे ले लिए। एक विधानसभा से इन्होंने 5 से 6 कार्यकर्ताओं से, जो कि अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं, उन्होंने कहा जी आप आवेदन करोगे तो आपको ये एक्स अमाउंट देना पड़ेगा। अच्छा, जिनको टिकट मिल गया उनको तो ठीक, जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने पैसे लौटाए क्या? उसके नहीं लौटाए ना। तो अपने आईने और अपने किरदार पे भी थोड़ा बहुत, अपने किरदार को भी ध्यान से कभी आईने में देख लेना चाहिए। जो हम कर रहे हैं आप उसका आधा भी कभी जीवन में सोच नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ, और ये हाल इनके दिख रहा है, देखिए
राव नरेंद्र जी अगर कहीं सभा करने जाते हैं, रैली करने जाते हैं, कार्यकर्ता उनके मुंह पे धमकी देते हैं कि मान सम्मान दो, मेरा नाम स्टेज पे बोलो, नहीं तो अभी मैदान खाली कर दूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है ना, ये तो इनके ही कर्म है, इन लोगों के कर्म है। तो देखिए, ये इस तरीके से नाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत बेहतरीन योजना है महिलाओं को स्वावलंबी करने के लिए, सक्षम करने के लिए। अभी हमारे सीनियर पत्रकार ये बोल रहे थे कि कुछ ऐसी भी योजना होनी चाहिए जिसमें हम महिलाओं को और भी इंडिपेंडेंट कर सके, आत्मनिर्भर कर सके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट आएगा, और स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी सरकार इस पे काम कर रही है। हमने ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट के 3 हरियाणा में इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। वहां पे महिलाएं जाके अपना प्रशिक्षण ले सकती हैं वेरियस अलग चीजों में, चाहे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, फैशन डिजाइनिंग का, छोटे छोटे जितने भी कोर्सेज होते हैं, अपने गांव घर में ही बैठ के वो आराम से नौकरी और कमा सकती हैं। ये सारी सुविधाएं आज सरकार करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि आधी आबादी की क्या कीमत होती है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी क्या कीमत होती है। ठीक, अगर मुझे लगता है दोनों मेल प्रवक्ताओं से अच्छा अगर कोई महिला होती तो इस बात का ये दर्द आप बार बार समझती कह रही हैं कि जब महिला उनके और घर मेल पे उनके प्रवक्ता, पास मुझे पैसे लगता आते है हैं तो कितना- कि मैं भी मेल ही हूँ। हाँ। और मुझे भी अपनी मम्मी से, अपनी दादी से पैसे मांगने की जरूरत पड़ी है बचपन में। हम सब समझते हैं उस फीलिंग्स को, ऐसी बात नहीं है जो आप बार बार कहना हाँ, तो चाह रही है। देखिए, लेकिन अगर अच्छी बात है इतनी ना, गरीब अच्छी बात फैमिली है, यू आर सेंसिटिव मैन। मैं तो बोल रही हूँ हितेन जी, आप सेंसिटिव मैन है, बट नॉट एवरीबडी इज सेंसिटिव ना, एज यू आर। मैडम सबको जरूरत पड़ती है बचपन में, बचपन अपना आप समझिए। सबको याद होता है। और तो जब मैं हम तो इसको बहुत- अपने ससुराल में जाते हैं तो हमारी आपको सास याद भी है ना? हमें कुछ पैसा देती है, वो जो भी रिवाज है उसके हिसाब से, तो हमें वो सब समझ आता है। ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग समझते हैं। मुझे लगता है केडिया जी भी समझते होंगे, जादौन साहब भी वो बात समझते होंगे। फिर आपने भी इस चीज को माना कि देखिए कितना अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, सभी कह रहे हैं कि अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन ये बात समझते हाँ, हैं, मुझे तो सभी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन उसमें अच्छी पात्रता बात को है, लेकर तो के भी आप सवाल बोल उठ ही रहा है। रहे हैं, तो अच्छी बात है। सवाल उसके प्रोसेस को लेकर के है मैडम। लाडो लक्ष्मी योजना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, सवाल उसके प्रोसेस को लेकर के, उसमें जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर के है। मैं, मेरी बहन बीजेपी प्रोसेस की में हमारी सिंपल है, प्रवक्ता। प्रोसेस में भी देखिए हमने क्या किया। ठीक 9 है, लाख ठीक है, लोगों ने मैं आवेदन फिर किया। से आ रहा हूँ आपके पास। केडिया साहब, ठीक है, 7 लाख लोगों ने दे दिया, जी 7 ठीक, लाख, 1 ठीक है लाख जो मैडम, है पेंडिंग पे। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ जी। केडिया साहब, मैं, मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की तेज तरार प्रवक्ता जी से अनुरोध करूंगा कि जो अभी इन्होंने कहा कि खाना तो मोदी सरकार में हम बाफर दे रहे हैं, शायद मेरी बहन को इस बात की जानकारी नहीं कि फूड एक्ट कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। मेरी बहन ने कहा कि शिक्षा हम दे रहे हैं फ्री में, ये भी इनको शायद जानकारी नहीं कि कांग्रेस के राज में ही शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया था, जिसके तहत महिलाओं को शिक्षा फ्री दी जा रही है। अब मैं आता हूँ, मेरी बहन ने एक बात और कही थी, ये कांग्रेसी किस मुंह से बात करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना पड़ता है और उसमें पैसे देने पड़ते हैं। भाई, कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी है और जन जन की आवाज को उठाना जानती है। इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी को पैसा भी तो चाहिए, और वो अपने ही कार्यकर्ताओं से पैसा लेती है ना, टिकट तो एक को ही मिलती है। तो मैं भी हर बार आवेदन करता हूँ, एक बार मैंने इलेक्शन 14 में लड़ा भी है, पर मेरी बहन को ये कह रहा हूँ मैं कि आप जो बार बार एक बात कहती हो भी, इनको कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं कि वो तो आपकी लैंग्वेज जो है वो बढ़िया है या घटिया, वो आप इसकी समीक्षा करना। हमने जो बात आपको उठाई है कि इस लाडो योजना के तहत आपने 2100 रुपए दिए, हमने इस लाडो योजना का विरोध नहीं किया। हमने ये कहा कि जो आपने सभी महिलाओं की बात करी थी, तो उसमें 18 साल से ऊपर की महिलाओं की बात की थी, आपने 23 साल कर दी। आपने 1,80,000 की अगर वैसे बात नहीं करी थी, तो आपने ये कहा था फैमिली आईडी जितने जिस आधार पर बीपीएल कार्ड बनता है हर बीपीएल परिवार को मिलेगा, तो बीपीएल परिवार जो है वो 1,80,000 रुपए बनता है। तो आपने 1 लाख की जगह आपने 1,80,000 से आपने 1 लाख रुपए तक कर दी। अब आप बड़ा गीत गा रहे हैं भी 9 लाख आवेदन आए, 7 लाख लोगों को सिलेक्ट किया गया, 5.5 लाख लोगों को पैसा डिस्कस किया गया है। आप क्या इस हरियाणा में केवल 9 लाख महिलाएं मानती हो? क्या 9 लाख महिलाएं ही पात्र हैं? जो आपने घोषणा करी उस घोषणा के हिसाब से चलो ना। आप क्यों अपनी बात को बीच में कट मार के 7 लाख 9 लाख की बात कर रहे हैं? जो आपने घोषणा पत्र किया भी हर बीपीएल परिवार को हम महिलाओं को पैसा देंगे, तो अब कहाँ गए आपकी वो फैमिली आईडी में?
अब मैं आपको बात पे आता हूँ अपनी पे। मेरी आपसे एक निवेदन है, बहुत सारी महिलाएं दुखी हैं, आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर एक बात जरूर उठाएं कि जो मेरी बहनें शादी होकर के आई हैं और जो पात्र हैं लेकिन उनका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बनता, क्योंकि ये आपकी कंडीशन है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट उसी का बनेगा जो 15 साल से स्थायी निवासी हो, ये कंडीशन हटवाई जाए ताकि वो महिलाएं पात्र बन सकें जो शादी करवा के आई हैं। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ, वो पात्र नहीं है तो उनका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आपका CSC सेंटर के लोग हैं, इनको इन पात्र महिलाएं जो आवेदन करती हैं, इनको जो ये 100-100, 200 रुपए, 500 रुपए लेते हैं, इसको महिलाओं को फ्री करवाया जाए ताकि इसको हर महिला इसका पात्रता को इसका लाभ मिल सके। तीसरी बात मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, जो आपने अपने नीचे काम करने वाली महिलाओं से बात की है तो आपने ये भी उन्होंने बताया होगा कि वो जो इसकी जो कंप्लेंट है, कोई गैर आपकी इंक्वायरी आती है, वो महिलाएं CC सेंटर पे कितने चक्कर काटती हैं, कितनी बार उनको जाना पड़ता है। अगर कोई स्थानीय लेवल पर ये आपका जैसे हमारे आधार कार्ड के लिए स्थानीय लेवल पर आपकी ऑफिस है, फैमिली ID के लिए स्थानीय लेवल पर ADC दफ्तर में ऑफिस है जहाँ आप कंप्लेंट करके ठीक करवा सकते हो। इसके अंदर तो ऐप में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर अप्लाई करनी पड़ेगी, मेल भेजनी पड़ेगी, उसका जवाब कब आएगा कब नहीं आएगा, महिलाएं चक्कर काट के पागल हो जाती हैं। उस तरह की सुविधाओं की बात करो आप, ताकि आम महिलाएं जो कामगार जो 1 लाख रुपए साल वाले जो फैमिलियां हैं, उनको ये चक्कर ना काटने पड़े, भिखारी की तरह रुलना ना पड़े। उनको ऐसी सुविधाएं दें कि वो एक ही टेबल पर एक ही स्थान पर उनके सारे कागज कंप्लीट हो सके। अब उनको फैमिली ये रेजिडेंशियल के लिए तो नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ते हैं, वहाँ CSC सेंटरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो सारा दिन घूमती रहती हैं इसी कागजों को पूरा कराने के चक्कर में। तभी तो आप ये देखोगे 1 साल में 9 लाख महिलाओं ने अप्लाई किया है, जबकि अपने हरियाणा के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। अगर हम 60 साल से ऊपर वाली भी घटा दें तो 70 लाख पात्र महिलाएं हैं। तो आप इसको ऊपर ध्यान दें, बढ़ाई तो करें, आप अपनी पार्टी की खूब करें। कांग्रेसियों को गाली निकालना आपका धर्म है, निकालें हमें, लेकिन जो इनमें कमियां वो भी तो सुन लो ताकि उनको आप ठीक करवा सको अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठा के। वैसे तो हरियाणा न्यूज वालों ने बड़ा अच्छा काम किया, ये आज प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया ताकि हम अपनी बात कह सके, गरीबों की और जो उनको दुख तकलीफ आ रही है उनकी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके कानों में पड़े और आपके कानों में जो मैल घुसा हुआ है वो बाहर निकले और गरीब आदमी को इसकी मदद मिल सके, सहायता मिल सके। ठीक है जादौन साहब, जो बातें कही जा रही हैं, जो एक मकसद था इस योजना का, क्या लग रहा है कि वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि करीब एक अनुमान के मुताबिक अभी केडिया साहब भी बता रहे हैं कि 60-70 लाख जो महिलाएं हैं वो 1,80,000 की जो आय है उससे नीचे के जीवन में गुजर बसर करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर इस कैटेगरी की भी बात करें जिस पर सरकार दे रही है, उसमें भी अनुमान ऐसा है कि करीब 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ 9 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उनमें से 7 लाख जो है उनको अब लाभ मिला है, 2 लाख को रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसे में क्या वो मकसद, जिस मकसद के लिए योजना लाई गई, वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, अब देखिए कि शर्तें तो सरकार ने कड़ी कर दी जी। अब वो बीपीएल वर्ग तो कमजोरी होता है, वो भी अंत्योदय की श्रेणी में ही है जी। तो या तो सरकार को बीपीएल की सीमाओं तक रखना चाहिए था इसको। तो सरकार के पास इन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाए थे, तो उसमें सारी डिटेल सरकार के पास है, बिल्कुल, किसकी कितनी इनकम है, कितना क्या है, अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, संसाधन क्या है। तो उसके आधार पर इनको देखना चाहिए कि कितने जरूरतमंद हैं। परिवार पहचान पत्र के आधार पर इन्होंने अध्ययन तो किया ही है, वो भी एक सामाजिक आर्थिक अध्ययन है अगर देखा जाए तो, बिल्कुल काफी बड़ा अध्ययन है और सरकार के लेवल पर हुआ है, पूरी सरकारी मशीनरी लगी रही, उन्होंने बनाया और पूरी सर उनके पास डिटेल है। तो देखना चाहिए कि भाई क्या मदद है, लोगों का जो है आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो, समाज की मुख्य धारा में कैसे सबको लाया जाए। तो सरकार को उस नजरिए से जो है करना चाहिए। अब आप उसमें ये जो 3 महीने वाला किया, इसमें भी ऑप्शन ले लेना चाहिए। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें 3 महीने का पैसा इकट्ठा मिले तो वो अपना ऑप्शन दे देंगे कि हमें 3 महीने में दिया जाए, और जो एक हर महीने चाहता है तो उसको हर महीने दिया जाए।
तो मासिक का तो ये है, नहीं तो फिर आप सालाना का ही रख लेते, फिर उसमें क्या दिक्कत है। तो एक साल एक ईयरली डिपॉजिट कर देते। ये नहीं है, जैसे वहाँ बिहार में तो ये उन्होंने घोषित किया था ना, विपक्ष ने जहाँ वो वादा किया था कि हम एक मुश्त दे देंगे पैसा महिलाओं को, वो ये जो महागठबंधन की ओर से किया गया था। तो वो भी एक कुछ ना कहीं फिजिबिलिटी तो उसकी है, तभी उन्होंने ये अपना मेंशन किया अपने चुनावी घोषणा पत्र में। अब ये है कि सवाल ये है कि सरकार जो है कल्याणकारी राज्य होता है, उसका दायित्व है कि वो सबको आर्थिक समानता में लाए, सबके जीवन को आसान बनाए, सबका आर्थिक सशक्तिकरण करे, सामाजिक सशक्तिकरण हो, सब कुछ हो। तो उसके लिए ये है कि अब सोच समझ के जो है, अब ये बिल्कुल बहुत ही अत्यंत कमजोर वर्ग है, जो 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाला वर्ग जो है वो बहुत कमजोर है। इसमें ये देखा जाना चाहिए कि उनकी जरूरत क्या है, तो ये देखना है। हालांकि वो जो उसकी डोमिसाइल की बात चल रही थी, वो तो सरकार ने 5 साल कर दिया है, 15 साल नहीं रहा। ताकि बाहर की जो उसका तो विपक्ष विरोध करता रहा है कि इससे नौकरियां बाहर वालों को जा रही है, क्योंकि 5 साल का डोमिसाइल है, कोई भी बना के और हरियाणा की नौकरियों पर कब्जा कर लेगा, तो उस तरह का है। नहीं, शायद इस योजना के लिए 15 साल का ही है। इसके लिए 15 साल स्पेशल किया हो तो कह नहीं सकते। वैसे तो उन्होंने 5 साल कर दिया था सर्विसेज के लिए, कि नौकरी के लिए आप 5 साल का अगर आपका डोमिसाइल है तो आप हरियाणा की जो वैकेंसियां निकलती हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार को देखना है, बहुत अत्यंत कमजोर वर्ग है, उसकी जरूरतें क्या है उसका ध्यान रखे, सरकार अपनी सुविधा देखे या उनकी जरूरतें देखे। जब आपने एक तमाम शर्तें कड़ी करके भी चयन किया है, तो फिर देखें अब ये जो है 9 लाख थे, उसमें से 2 लाख को रिजेक्ट किया है, तो वो अपात्र कैसे हो गए, क्या हो गए, ये भी देखने की बात है। उन्होंने अप्लाई किया है तो अपने आप को पात्र समझते हुए अप्लाई किया होगा, लेकिन फिर वो अगर उनको अपात्र घोषित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, तो उसके पीछे भी देखना चाहिए। वही शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं जो शर्तें हैं उसी के आधार पर रिजेक्ट किया होगा, चाहे वो 15 साल का डोमिसाइल हो या फिर कुछ बीपीएल महिलाओं ने भी कर दिया होगा, तो उसमें 1 लाख रुपए की कैप लग गई है, इस वजह से शायद उनको रिजेक्ट किया गया। प्रियदर्शनी जी बताएंगी क्यों रिजेक्ट किया है उन लोगों को। प्रियदर्शनी जी बताइए क्या वजह है, और जो सवाल उठ रहे हैं कि 15 साल का डोमिसाइल, क्योंकि सही बात है, एक जायज सवाल भी बनता है कि अगर 20-22 साल की उम्र में किसी की शादी हो रही है और वो इस तरह से किसी दूसरे राज्य से यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ पर रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं 2-3 साल से 5 साल से, और इसके बावजूद उनको इस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो 15 साल से हरियाणा में नहीं रह रहे थे, तो अपने आप में सवाल तो उठ रहा है इसी को लेकर के उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि बहुत कम लोगों को ही इसका लाभ मिल सके, इसलिए शायद सरकार ने इस तरह की पाबंदियां लगाई हो, इस तरह की शर्तें लागू की हो इस पर। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन नवीन भाई ने पूछा और आपने उसको एलॉबरेट किया, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और इसका मैं बड़ा वैलिड आंसर देती हूँ। और क्योंकि ये चीज मैंने करवाई है और इसमें पूर्ण रूप से मैं इसमें सम्मिलित हुई हूँ, तो इसलिए मुझे इसका प्रोसेस मालूम है जी। मान लीजिए कोई जैसे कि एक महिला मैं जानती हूँ जो कि यहाँ गांव के टिगरा गांव में ही रहती है, गुड़गांव का एक टिगरा गांव है, मेरे घर के बगल में ही है। उसने यहाँ पे अप्लाई किया था और वो इस क्राइटेरिया में बस नहीं फिट हो रही थी। इसका प्रोसेस ये है, प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि मैरिज सर्टिफिकेट, उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं था जी, ठीक है, तो पहले आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बड़ा सिंपल है। मैरिज सर्टिफिकेट आजकल बनना कोई बड़ी बात नहीं, कोर्ट में जाइए बन जाता है, ठीक है। आप जो डॉक्यूमेंट्स है फोटोग्राफ दीजिए बन जाता है। और आजकल ये वैसे भी सरकार ने बोल रखा है कि भाई शादी करिए और मैरिज, लेकिन खैर वो उस तबके की नहीं आती थी, उसे नहीं मालूम था कि मैरिज सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। खैर मैरिज सर्टिफिकेट बन के उसके बाद वो रेजिडेंशियल प्रूफ बन जाता है, एक तरह से उसको एक तरह से ऑथराइज रेजिडेंशियल प्रूफ माना जाता है और उसके तहत मुझे लगता है उसको मिल भी गया होगा, ठीक है। जो प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट करवाया था, ठीक है, एंड आई एम श्योर उसको मिल जाएगा 1-2 दिन में। जो भी प्रोसेस उसकी प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस में क्लियर हो गई है, वो उसको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, हम भी इन सारी चीजों को समझते हैं। नहीं, वो जो 15 साल वाली कैटेगरी है, 15 साल तक उसको होना चाहिए ना हरियाणा का स्थायी निवासी। या शादी करने के बाद अगर वो यहाँ पे अभी नहीं, स्थायी निवासी अगर हस्बैंड है, नहीं अगर हस्बैंड है सर, अगर हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड है और महिला की अगर शादी हो गई है 8-10 साल की, ऑलरेडी हस्बैंड, जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड रह रहा है यहाँ पे 2003 से, ठीक है, या स्थायी निवासी है, हरियाणा के ही है, ठीक है, और शादी हुई है मान लीजिए 2011 में, ठीक है, 2011 में या 2010 में, ठीक है,
तो अगर मान लीजिए 2012 में भी हुई है, 15 में भी हुई, तो ठीक है, ये तो हो सकता है ना सर, इसमें तो क्या दिक्कत है, ये तो एक अच्छी चीज है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मुख्यमंत्री को भी मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही कह रहे थे कि 15 साल जरूरी है, डोमिसाइल इसीलिए किया गया और उसी वजह से ये इतने लोग जो हैं वो हटे हैं, इसमें अपात्र हो गए हैं, इसीलिए उनको लाभ नहीं मिला है। और दूसरी बात, करेक्ट, ये तो अच्छी बात सर, टू मेक श्योर, आई टेल यू व्हाट, इसमें क्या बात है, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। अब एसआईआर का मुद्दा, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन चलिए अब इस पर टॉपिक, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, हरियाणा वासियों को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में कांग्रेस के समय पे, चाहे बांग्लादेश जब डिवाइड हुआ था उस समय पे, या वैसे भी घुसपैठियों की कोई कमी नहीं हुई। ऐसे बहुत घुसपैठी हमारे देश में आ गए, तो उनको फिल्टर करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस। अगर कोई 15 साल से हरियाणा में ऑलरेडी रेजिडेंट है, इसका मतलब कि उसको हरियाणा की धरती, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। 14 साल, 15 साल अगर आप कहीं भी रह जाएंगे, 15 साल आप कहीं भी रह जाएंगे, तो फिर वो धरती आपकी होती है, फिर आप वहां के नहीं होते जहां पे आप पैदा हुए होते हैं। और वैसे भी औरत जो होती है, महिला जो होती है, वो पानी की तरह होती है, जिस राज्य जाती है उसी राज्य की हो जाती है। कहते हैं ना, मान लीजिए मेरी भी, मैं हरियाणा की बहू हूं, मैं किसी और दूसरे राज्य की थी, ठीक है, जब इतने साल हो गए तो यही की हो गई ना, फिर कहाँ की रही, फिर तो यही की हो गई। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। तो ये तो महिलाओं में वैसे भी गुण होता है, और जो 15 साल, हितेन जी, कोई भी कहीं भी रह जाएगा, वो उसका घर है। टू मेक श्योर कि भाई हम करेक्ट आदमी को दे, जो हरियाणा का निवासी है। अगर नहीं देंगे तो यही विपक्ष बोलने लगेगा कि आप हरियाणा वासियों को नहीं, बाहरी लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मैडम 15 साल एक बड़ा समय हो जाता है, 15 साल, क्योंकि आप वोट तो ले लेंगे। नहीं, देखिए यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है ना कि आपने वोट तो ले लिया, चाहे वो एक साल पहले आया, चाहे वो 6 महीने पहले आया, उसका वोट यहाँ पर बन गया है, हरियाणा में बन गया, उसका वोट तो आपने ले लिया है। लेकिन उसके बाद अब उनको जब लाभ पहुंचाने की बारी आई तो उनको अपात्र घोषित कर दिया है। सवाल तो यही है ना, क्योंकि भारत सरकार भी जो दूसरे नागरिकता कानून के तहत अगर कोई यहाँ पर रह रहा है शरणार्थी, 5-6 साल तक अगर वो रह रहा है, तो जो बदलाव किया है, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है सर जी। हाँ, लेकिन देखिए शब्द से मुझे थोड़ी सी आपत्ति, ऑब्जेक्शन है। अपात्र देखिए कोई नहीं होता, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। अब को एक उस क्राइटेरिया में या तो आप फिट करते हैं या नहीं करते हैं, और ये तो होना चाहिए ना। हम अगर अपने व्यक्ति को नहीं देंगे, हरियाणा के वासी को नहीं देंगे, किसी बाहरी को देंगे, तो क्या ये अच्छी बात है? ठीक है, हम क्या ममता बनर्जी जैसी हरकतें करें? मुझे लगता है सरकार का जो क्राइटेरिया है उसको आप समझ गए होंगे, सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा है। केडिया जी, करके जब अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़ के हमारे परिवार में वो आ गई, इस हरियाणा के परिवार में वो शामिल हो गई, वोट भी दे दिया, बच्चे भी पैदा कर दिए, उसके बाद उसको बाहरी और जो ये राजनीतिक बातें हैं ये करने की बजाय मेरी बहन को चाहिए इस बात को उठाए अपने मंच पे और इस समस्या का समाधान करे। और एक समस्या मैं और रखना चाहता हूँ बहन जी के आगे कि ये जो जिस घर में 2-3 महिलाएं हैं फैमिली आईडी के अंदर और जो इसमें पात्र बन गई, पात्र बनने से उनकी इनकम बढ़ गई, उनका बेचारों का वो पीला कार्ड और जाता रहा, वो और कटेगा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई समाधान करना चाहिए कि वो बचे। ये मेरी पर्सनल विनती है। ये आप में अगर डायरेक्ट लोगों से मिले हैं और आप कह रहे हो कि मैंने एक को अप्लाई करवाया है, मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं कि मैं इस सरसा शहर का नंबरदार भी हूं और नंबरदार वेरिफिकेशन करता है सभी डॉक्यूमेंट्स की। तो मेरे पास तो डेली के 5-10-20 महिलाओं का आना होता है वेरिफिकेशन कराने के लिए, और ये सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, आप तो किसी एक महिला की बात कर रहे हो, मैं डेली इनको अटेंड करता हूँ, इन महिलाओं को डेली 10-20 को, जो मेरे पास ये डोमिसाइल बनवाने के लिए आती हैं। जी, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पीला कार्ड जो बीपीएल कार्ड भाई साहब इतनी महिलाएं आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। केडिया साहब जी, आपको लग रहा है कि सरकार जब लाभ पहुंचा रही है उनको गरीब समझ करके, गरीब की पात्रता 1 लाख रुपए पात्रता के तहत उसको महिला को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उस परिवार को लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो अगर उस महिला के परिवार में 2-3 महिलाएं वहां पर उनको लाभ मिल रहा है तो उनका बीपीएल से नाम हट जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? ये लग नहीं रहा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। पहले
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने मकान दिए, आप उन लोगों से पूछो ना, उनके पीले कार्ड कट गए सबके, क्योंकि उनका पक्का मकान हो गया, तो उनके कार्ड काट दिए उनके। तो अब ये योजना जो है, अभी जैसे रुपए देंगे 24,000 और समथिंग 25,000 रुपए एक महिला को देंगे, जिस फैमिली आईडी में 2 या 3 महिलाएं हैं तो उनका तो वो कार्ड कट जाएगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, उनका कार्ड उनको कहीं ना कहीं दूसरे लाभ से भी वंचित होने का डर केडिया साहब जता रहे हैं। जादौन साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या इस पर, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने शायद स्थिति स्पष्ट की थी कि कार्ड नहीं कटेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी? बात तो ये है कि उनको टाइम से राहत सरकार ने घोषित की है, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए जी। तो अब ये जो शर्तें कई तरह की आ गई हैं, जैसे 15 साल का डोमिसाइल आज तक बताया गया है जी, तो 15 साल बहुत होता है, तो कोई महिला आ गई तो उसका तो फिर आधा जीवन ही गुजर जाएगा, ये है ठीक। तो ये काफी जो है ना चुका है, इसमें सरकार को थोड़ा उदारता का जो है वो रखना चाहिए कि किसी तरह से जो है, जो भी जिस तरह कम जो लोग आते हैं उनको जो है तुरंत जो है इस तरह से राहत की जरूरत होती है, वो उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, तो वही ये मदद मिलनी चाहिए, तो सरकार अपने रखे, ये है जी। चलिए, विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इनेलो से। विजेंद्र जी, चर्चा में हालांकि आप अंतिम समय में जुड़े हैं, चर्चा खत्म होने को है, लेकिन इनेलो की तरफ से सवाल उठाया गया है लाडो लक्ष्मी योजना में जो बदलाव किया गया उसको लेकर के कि सरकार की मंशा है ब्याज खाने की। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार में ब्याज खाने के लिए इस तरह से सिर्फ 2-3 महीने का अंतराल रखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हर आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझता है कि 3 महीने में क्यों डाले जा रही है और डालने में दिक्कत क्या है। देखिए, आजकल तो बटन दबाकर के सारी की सारी सुविधाएं दी जाती है। आज भी प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री महोदय ने 7,01,965 महिलाओं के खाते में सिर्फ 1 क्लिक से पैसा डालने का काम कर दिया। तो इसको 3 महीने तक क्यों लटकाया जा रहा है? 3 महीने तक लटकाने का मतलब उनको हर महीने पैसा नहीं चाहिए क्या? जिसको एक उम्मीद हो जाती है कि वे हमारे इस महीने में 2100 रुपए आएंगे, उसी के हिसाब से वो अपना बजट बनाते हैं और सरकार को दिक्कत क्या डालने में। तो बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है, सरकार धीरे धीरे इस पॉलिसी को बंद करेगी। पहले 3 महीने पर ले जाएगी, फिर 6 महीने पर ले जाएगी, फिर साल में ले जाएगी। एक योजना लागू की, पहली किस्त डली, दूसरी किस्त डली और दूसरी किस्त के ऊपर ये घोषणा की जाती है कि 3 महीने में एक बार दिया जाएगा, फिर कहेंगे 6 महीने में एक बार दिया जाएगा, फिर कहेंगे साल में एक बार पैसा डाल देंगे। एक बात पहले भी आई थी कि 30,000 साल के हम दे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक जुमला वोटों के लिए फेंका जाता सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जुमले में वो सफल होगी, इनकी सरकार बन गई और अब इस योजना को धीरे धीरे बंद करने पर लगी हुई है। और दूसरी बात, बंद करने का दूसरा एक जो प्रमाण है वो ये भी है कि इन्होंने कहा कि भाई हम हर महिला को ये जो लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा देने का काम करेंगे। इसमें लगभग 75 से 80 लाख महिला हरियाणा प्रदेश की बनती है जी। तो फिर बोले कि हम बीपीएल वालों को देंगे, 1,80,000 से जिनकी कम आमदनी है उनको देंगे। फिर बोले 1 लाख रुपए से कम वाले को देंगे। और जब 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन हरियाणा सरकार के द्वारा की गई और आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, तो उसमें लगभग 20 लाख महिलाएं बनती है जिनकी इनकम 1 लाख से कम बनती है। तो अब जब जो दी गई है वो केवल मात्र 7,01,965 को दी गई है, यानी कि 20 लाख में से भी काट दी गई है। कोई ना कोई बहाना बना करके, कोई ना कोई पान बना करके और उनको काटने का काम किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की नीति में खोट है। इन्होंने वोट लेने के लिए योजना लागू की थी, अब वोट इनको मिल चुकी है और ये 4 साल इन वोटों का आनंद लेंगे और 5वें साल जाकर के फिर इसी तरह की कोई घोषणा कर देंगे या इनको लागू कर देंगे। ठीक है, प्रियदर्शनी जी, एक आखिरी कमेंट जल्दी से मैडम। प्रियदर्शनी जी, सॉरी, हाँ जी बोलिए जी। जल्दी से आखिरी कमेंट दे दीजिए मैडम, क्योंकि इनेलो प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने साफ तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। हाँ, मैंने सुना, मैंने उनकी सारी बातें जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, मंशा पे वो सवाल उठा सकते हैं क्योंकि उनका काम है और उनको इसी काम के लिए
प्रवक्ता बनाया गया है, विपक्षी पार्टी में है। लेकिन देखिए हकीकत ये है कि आधी आबादी का अगर कोई वाकई ख्याल रख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। और आप कहने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी होगा जब आधी आबादी स्वावलंबी। लेकिन आधी आबादी को लाभ मिल नहीं रहा है ना। सवाल तो ये भी है कि सभी महिलाओं से वादा किया गया था कि सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा ना सर। हाँ, अरे हितेन जी, अभी सरकार हमारी जिसको कहते हैं 2.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं सर। वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी तो कुछ होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी, नवीन केडिया जी, विजेंद्र रेड्डू जी, राजेंद्र जादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। और लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के हालांकि शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं। पहले तो यही सवाल उठा था कि कब लागू होगी, लागू हुई तो क्राइटेरिया बना तो अब ये जो बात कही जा रही है कि 3 महीने के अंतराल के बाद अब लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि सरकार की तरफ से आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या ये बरकरार रहेगा या इसमें कुछ बदलाव भी होगा, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।